नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली है। जहां सियासत के गड़ंदौर में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को नया टारगेट भी दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या टारगेट दिया है? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित इंदौर की अगर हम बात कर ले तो सियासत के गढ़ में अपनी जो तैयारी है उसको तेज कर चुकी है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस को इंदौर मुक्त कर दिया था। उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के लिए एक नया टारगेट सेट कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा लक्ष्य जो है वो पार्टी के आला अधिकारियों ने दिया है। अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं को नए टारगेट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं को 18 कामों की सूची दी है और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नए इतिहास और नए कीर्तिमान रचने की जो रणनीति है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इन 18 कामों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने की हिदायत दी है। तो वही गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाके के हर एक उस मतदाता को पार्टी से जोड़ने की कवायदें शुरू कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 18 कामों के साथ साथ केंद्र सरकार की अपनी तमाम योजनाएं और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से जो है एक बार फिर कांग्रेस को मात देने की जो जुगत है, जो रणनीति है, उस पर काम करती हुई नजर आ रही है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के साथ साथ बूथ स्तर, वार्ड स्तर पर सक्रिय रहने की हिदायत जो है पार्टी वो देती हुई नजर आ रही है। हम इंदौर जिला कार्यालय की बात कर ले तो यहाँ पर भी लगातार जो बैठकें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम अधिकारी, तमाम नेता और तमाम जिले के अधिकारियों के द्वारा ली जा रही है। पार्टी के तमाम नेता इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की हम बात कर ले तो प्रदेश स्तर पर 51% वोट शेयर की जो रणनीति है उस पर काम चल रहा है और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने जिले के तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को, मंडल प्रभारियों को और अन्य छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को वार्ड में 51% वोट शेयर की जो रणनीति है उस पर काम करने की बात कही और उसको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी अपने आगे की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को सियासी मात देने के लिए जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई जा रही है उसको अब हरी झंडी मिल गई और तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के नेताओं ने हरी झंडी देते हुए अपने 18 कामों की जो सूची है, जो दायित्व है, जो काम है वो सौंप दिए और अलग अलग जो नेता है, अलग अलग जो अधिकारी है वो अब इस रणनीति की ओर आगे बढ़ते हुए इंदौर जिले में हमको नजर आ रहे हैं। जी संदीप, कांग्रेस अपने किन प्रमुख चेहरों पर विचार कर रही है? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वही कांग्रेस को बेहद निराशाजनक परिणाम का जो सामना है वो करना पड़ा था। वहीं अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 35 सालों से लगातार इंदौर जिले में राज करती हुई नजर आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो इंदौर जिले में जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो भी सूखे को खत्म करने की जो रणनीति है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इंदौर जिले से आ रहे हैं और ऐसे में स्पेशल जो बेनिफिट जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो इस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार युवा चेहरों पर इस बार दाव चलती हुई नजर आ रही है और युवा टीम के साथ ही हम प्रदेश की बात कर ले या फिर जिला स्तर की बात कर ले, लगातार युवा चेहरों पर दाव चलती हुई हमको दिखाई देगी। कुछ जीतू पटवारी ने हाल ही दिनों में इसकी घोषणा भी की है कि लोकसभा चुनाव के लिए हम युवा चेहरों को आगे रखेंगे और उसको तरजीह देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर इंदौर जिले की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए कांग्रेस जो है एक बार फिर
मनोज पटेल जो देपालपुर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, उनको आगे कर सकती है और लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्योंकि अगर रेस की हम बात करें तो विशाल पटेल जो है युवा भी है और लगातार पार्टी के काम में सक्रिय भी नजर आते हैं, अच्छी खासी पकड़ भी रहती है। वही अगर अन्य नेताओं की बात कर ले तो उनमें संजय शुक्ला का नाम भी शुमार होता है। हालांकि संजय शुक्ला महापौर का चुनाव भी हार गए, उसके बाद में विधानसभा 1 में कैलाश विजयवर्गीय से उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कहीं ना कहीं संजय शुक्ला के नाम पर इस बार असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने युवा चेहरे यानी विशाल पटेल पर एक बार दांव चलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी एक गढ़ बनता जा रहा है और स्वयंसेवक यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इंदौर जो है गढ़ माना जाता है। मालवा निमाड़ की अधिकांश जो राजनीति है वो इंदौर से चलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस किले पर इस बार जीत दर्ज करना चाहती है और 35 साल के अपने जो सूखे हैं उसको खत्म करती हुई अपनी रणनीति पर काम करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। जी संदीप, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की क्या रणनीति देखी जा रही है? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की हम रणनीति की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक और गांव चलो अभियान के माध्यम से अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी जनहितैषी योजना है जिनका लाभ लाभार्थियों को मिला है, ग्रामीण स्तर के मतदाताओं को मिला है, उनको कहीं ना कहीं साधने में लगी हुई और प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो ग्रामीणों की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर जिले में मोर्चा संभाला हुआ था और वो खुद देपालपुर और राव विधानसभा में सक्रिय नजर आए थे और उन्होंने गांव चलो अभियान के तहत अलग अलग गांवों का दौरा भी किया था। उसी कड़ी में जो विभिन्न प्रदेश की योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं जो तमाम दिग्गज नेता है वो ग्रामीण इलाके तक ले जाने की कोशिश में जुटे हुए और लाभार्थी सम्मेलन को भी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वही हाल ही दिनों में राम मंदिर के उद्घाटन की जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसका फायदा भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आएगी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना के साथ साथ अपने हिंदुत्व वाले चेहरे के साथ एक बार फिर लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है और वोट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं बूथ स्तर से लेकर वो जिले स्तर तक बढ़ाने की रणनीति है उस पर काम करती हुई हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार अपने विपक्षी तेवर दिखाती हुई इन दिनों नजर आ रही है और लगातार पीसीसी दफ्तर में बैठकों का जो दौर है वो जारी है। वहीं अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी जो है वो इंदौर जिले से ही आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो युवाओं को भी साधते हुए नजर आएंगे। वही लगातार जीतू पटवारी जो है युवाओं को लेकर भी अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो काम शिवराज सरकार की घोषणाओं के जो काम अधूरे रह गए उनको लेकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर ले हरदा हादसे की बात कर ले या फिर हम महिलाओं पर अत्याचार की बात कर ले या फिर हम रोजगार की बात कर ले या फिर हम अन्य विषयों की बात कर ले, जीतू पटवारी लगातार इन मुद्दों को विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाते हुए हमको दिखाई दिए हैं। हालांकि जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो वो विधानसभा से बाहर है क्योंकि वो विधायक नहीं है। ऐसे में अन्य जो विधायक है वो विधानसभा में अपनी आवाज जो है वो उठाते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने भी सड़कों पर मोर्चा संभाला। वही अगर हम अन्य रणनीति की बात करें तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षकों के मानदेय के लेकर हमलावर नजर आ रही है। तो वही अलग अलग जो रणनीति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं काम करती हुई कांग्रेस इस वक्त दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो रणनीति है वो अब तैयार हो चुकी है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति के तहत ही गांव चलो से लेकर तमाम अन्य बारीकियों पर ध्यान देती हुई लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई इस वक्त हमको दिखाई दे रही है। जी, बहरहाल देखा जाए तो दोनों ही बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि किसकी रणनीति कितनी सक्सेसफुल साबित होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।